हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं वेब डिजाइनिंग और इसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि HTML एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं। वेबसाइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग पार्ट वो भले ही किसी फ्रंट एंड टूल की हेल्प से हो या कोई भी आप विजार्ड यूज में लेकर के डिजाइन करते हैं, उसके बैकएंड में कोई लैंग्वेज ही काम करती है जिसको नाम दिया जाता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात की थी फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? कोई भी वेब पेज जो बन रहा है उसकी पर्टिकुलर अपीयरेंस कैसा होगा, जैसे कोई बोल्ड है, कोई अंडरलाइन है, या हम यूं कहें कि कोई इटैलिक लिखा आपने, किसी का अलाइनमेंट को सेट किया, या यूं कह के कुछ पैराग्राफ यूज में लिया, या न्यू लाइन पे कैसे लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो कैसे होती है, ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिस किसी को इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो हमारे पिछले वीडियो को एक बार देख लें। आज हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को ही हम लिखें। सबसे पहले जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो भी वेब पेज बनेगा उसका फिक्स फॉर्मेट होता है। HTML टैग स्टार्टिंग और एंडिंग में पेज के लिखा जाता है। उसके बाद में आपका हेड आता है और हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं? टाइटल। देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट आपको बताएंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सीधा ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके वेबसाइट डिजाइन कर लेनी होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस जो भी हम काम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, क्योंकि ये डेप्थ डिटेल है जो आपको बहुत कम जगह से मिलेगी जब आप इसकी डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ होती है आपको डिजाइन आप किसी विजार्ड की हेल्प से करते हैं तो आपको सीधा वो रेडीमेड चीज मिल जाती है। लेकिन आपको कुछ कस्टमाइज करना है, खुद के अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन करना है, तो वो उससे इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में यदि आपको डिटेल भी पता हो कि वास्तव में बैकएंड में हो क्या रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, कोडिंग कैसे लिखी गई है, तो आप भले ही विजार्ड यूज में लो बट उसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते आए हैं, ये आपका टाइटल होता है। टाइटल के बाद में आपके पास बॉडी पार्ट हमेशा रहता है पेज का। सारे कंटेंट इसके अंदर लिखे रहते हैं। मान लीजिए हमने कुछ भी कहीं से कुछ टेक्स्ट उठाया, मान लीजिए ये यहाँ से हमने प्री फॉर्मेटेड कुछ भी ऐसा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और इसको हमने यहाँ से पेस्ट करके इसको सेव कर दिया। इसको हम सेव कहाँ करेंगे? हमारी पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन के ऊपर, जो भी हम फोल्डर बना रखा होगा हमने। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसका नाम कर रखा है A3.html। आप अपने हिसाब से वेब पेज का नाम रख सकते हैं। और ब्राउजर में जाकर के हमने सीधा ही जैसे उसको खोला, मान लीजिए इसको हम बंद कर देते हैं और ये हमारा वो वेब पेज बन के ऐसे सेव हो गया। जब आप इसको रन करते हैं तो आपको नॉर्मल पेज कंटेंट आपको आउटपुट दिख जाता है। यानी ये जैसे हमने ये देखा, ये इस तरीके से हमारे पास ये बन के आ गया। अब इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, सीधा सीधा कंटेंट है। अब इसको उठा करके इसके नीचे कोई दूसरा भी वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वो भी उसी के सेम लाइन पे आ जाता है। इस चीज़ों को बचने के लिए हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि यहाँ पर, या हम यूं कहें कि मैंने यहाँ पर इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पर भी एंटर प्रेस करके इसको बहुत सारा अगली लाइन पे मैंने डाल दिया। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही यहाँ करके हमने इसको रिफ्रेश किया
तो वापस वैसे का वैसा ही आ गया। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, फॉर्मेटिंग टैग होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ पर बी आर लगाया था, आपको बताया था। ये हमने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो अब देखेंगे कि जहाँ हमने बी आर लगाया उसके बाद में अगली लाइन पर आ गया। तो ये सारे टैग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। या जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग आपको बताया था कि हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ को यहाँ पर बंद किया, फिर ये पैराग्राफ टैग हो गया। ये हमारा ये पैराग्राफ बन जाएगा। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग टैग हमने डिस्कस किए थे, जैसे मान लो कॉमनली जो लिखा है इसी के ऊपर हमें कुछ काम करना है। तो हमने क्या किया, ये हमारा बोल्ड टैग, ये बोल्ड टैग हमने बंद कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर हमने अंडरलाइन के लिए यू लगा दिया, तो ये हमारा अंडरलाइन भी यही चीज हो जाएगी। इसी के अंदर हमने इटैलिक टैग लगाया, तो आप देखेंगे कि ये हमारा इटैलिक भी यहाँ पर बंद हो गया। एक चीज याद रखिए, बेस्ट प्रैक्टिस की जिसकी बात करें हम, कि जो टैग जिस टैग के अंदर खुल रहा है उसको उसके अंदर ही बंद करें। ऐसा नहीं है कि बोल्ड लिखा अंडरलाइन लिखा तो यहाँ पहले बोल्ड क्लोज कर दे फिर अंडरलाइन क्लोज कर लें। इससे डायरेक्ट कोई ब्राउजर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, तरीका सही नहीं है। कल को यदि आप अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग करवाते हैं तो वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए ये हमने कॉमनली के ऊपर काम किया, तो कॉमनली ऐसा हमारा ये हो गया। तो ये हमारे सारे के सारे टैग हमने एक साथ यहाँ पर आपको लगा करके दिखा दिए। अब फॉर्मेटिंग टैग में एक चीज और होती है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इस लाइन को उठाया या इस पूरी लाइन को हमने, और इस पैराग्राफ के बाहर आए और इसको दो तीन बार हमने पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू में आ गया। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, हमने यहाँ से इसके बहुत सारे एंटर प्रेस कर दिया, अलग अलग कुछ अजीबोगरीब भी कर दिया, तो भी क्या हुआ था, ये सारा का सारा कंटिन्यूशन में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्री फॉरवर्डिंग टैग में हमारे पास एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट और होता है जिसको नाम दिया जाता है प्री, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है, क्लोजिंग इसकी भी होगी। इसको नाम दिया जाता है प्री फॉर्मेटेड टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इससे होता क्या है कि आपने कितने भी एंटर की प्रेस की हो, कुछ भी लिखा हो, वो कंटिन्यू में प्रिंट कर देता है। लेकिन यदि आप इस टैग को यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर प्री टैग लगा दिया, तो अब होगा क्या कि ये सारा का सारा जैसे जैसे आपने एंटर प्रेस किया है तो इसको क्लोज करना है, तो जैसे जैसे आपने एंटर प्रेस किया वैसे वैसे कर देगा, सारी की सारी फॉर्मेटिंग यदि कुछ भी उसके अंदर आपने की है सब हट जाएगी। यानी कि अब देखिए बाकी आप देखते हैं जैसे आउटपुट के यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट अलाइन होकर के आया करता था, लेकिन यहाँ हमने ये जैसे जैसे अजीबोगरीब से आगे लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने इसको इतने सारी स्पेस दे करके कर दिया, अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से स्पेसिस के अंदर आ गया। तो ये प्री फॉर्मेटेड टैग होता है, जो जिसको आपने जैसा लिखा वो वैसा ही आ जाएगा। इसको हमने क्लोज कर दिया तो इसके बाद का सेंटेंस फिर वही नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टैग होता है। जैसे इसके लिए हमने क्या लिया था, बोल्ड टैग, इसके लिए हमने क्या लिया था, अंडरलाइन, इसके लिए हमारे पास इटैलिक था, और इसके लिए हमने जैसे सेंटर टैग लिया था, और भी प्रॉपर्टी बेस होते हैं, इसके लिए हमने पैराग्राफ लिया था, बी आर एच आर लिया था। ऐसे ही हमारे पास ये है प्री फॉर्मेटेड टैग। ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप जैसा भी लिखा है उसको वैसे का वैसा ही दिखाना चाहते हैं तो आप प्री टैग यूज में लेंगे।
ये हमारे पास कुछ प्री फॉर्मेटेड टैग होते हैं। इसके अलावा प्री फॉर्मेटेड में एक चीज और होती है। हमने आपको बताया था कि कंटेनर टैग के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट में हमने एक एट्रीब्यूट पैराग्राफ टैग के अंदर लेकर के देखा था पिछले वीडियो के अंदर, जिसको हमने नाम दिया था एलाइन, और एलाइन के बाद में हमने यहाँ सेंटर लिखा था। यानी हमने, जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ टैग बना था ऊपर वाला, ये वाला, इसके अंदर हमने एलाइन सेंटर कर दिया, तो देखिए क्या होगा, ये सारा का सारा सेंटर अलाइन हो गया। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने ये लिया, जैसे इटैलिक लिखा हुआ, इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक अंडरलाइन भी कर दिया, और इसकी फॉन्ट की साइज भी बढ़ा दी हमने, और इसका फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर दी। तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं आपके लिए जानना। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है जो बहुत काम में आता है पूरी वेब डिजाइनिंग में, उसको कहा जाता है फॉन्ट टैग। इस फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट की जब हम बात की थी, तो एक टैग के अंदर लिखे जाने वाला ये तो कहलाता है एट्रीब्यूट, और ये कहलाती है उसकी वैल्यू। हर एक एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू होती है। तो फॉन्ट टैग की बहुत सारी वैल्यू होती है, बहुत सारा। जैसे हम अ, यहाँ पर ही बात करें, टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉन्ट, और यहाँ पर हमने फॉन्ट को बंद किया। याद रखिए, कंटेनर टैग है, यदि आपने बंद नहीं किया तो उसके बाद के सारे के ऊपर वही अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए, हमने इस फॉन्ट, कुछ टैग ऐसे होते हैं उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी तो ही वो काम करते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे फॉन्ट टैग है, इसको हमने सीधा सीधा लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने बोल्ड इटैलिक लिखा था तो इसने अपना काम कर दिया, पैराग्राफ लिखा था उसने अपना काम कर दिया था। लेकिन फॉन्ट टैग ऐसा है, जब तक इसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होगी, इसका कोई भी यहाँ पर फर्क आपको नजर नहीं आएगा। तो फॉन्ट टैग जब है, तो फॉन्ट टैग के बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बात करें हम, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है फेस। फेस क्या होता है, स्टाइल। जैसे ये टाइम्स न्यू रोमन है, या हम ये कहें कि ये कुछ भी है, रियल है, ये सब फॉन्ट कहलाते हैं, इसके फेस कहलाते हैं। इसके बाद में इसकी आती है साइज। फॉन्ट है, उसकी साइज है, उसका मान लो साइज हमने क्या कर दिया, 5। देखिए, वेब पेज के अंदर जो डिफॉल्ट साइज होती है फॉन्ट की, वो कहलाती है 3। और यहाँ पर हम 4 करेंगे तो उसकी साइज बढ़ेगी, 3 से कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ऐसे ही फेस, और इसका एक आ जाएगा आपके पास कलर। कलर मान लो हमने लिख दिया रेड। तो इस तरीके से हम फॉन्ट के एट्रीब्यूट यूज में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट लिखा, इस फॉन्ट का हमने सबसे पहले कलर ले लिया। कोई भी सीक्वेंस आप रख सकते हैं, आप पहले फेस दे दें, पहले कलर दे दें, पहले साइज दे दें। हमने इसका कलर किया। अब देखिए, ये वही चीज है जो हमने यहाँ पर कही कि इसके अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंदर भी ऐसे ऐसे हो गया। अब इसको हमें बोल्ड करना है, या हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से क्या लिखा, इसको आगे फेस एरियल। देखिए, एरियल करते ही बाकी से अलग नजर आने लग गया। अब इसकी हमें साइज भी बढ़ानी है। साइज मान लो हमने इसके 5 कर दी। ये 0 1 से लेकर 8 तक होता है, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है आपके पास 3। देखिए, ये बन गया। इसके हमने साइज बढ़ा करके कर दी 8। इसको हम जैसे और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखा। तो 8 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं होती है, और ये 1 से 8 के बीच में होता है, तो यहाँ पर मान लो इसको 1 किया तो बहुत छोटा हो जाएगा। हर बार आपको रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करना होता है। डिफॉल्ट जैसे हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 3 होती है, चेक करें। 3 लिखा, इसके यहाँ से रिफ्रेश किया, तो इसी की फॉन्ट साइज में, क्योंकि इसकी फॉर्मेट हमने एरियल लिया है, इसलिए थोड़ा अलग नजर आ रहा है।
अदरवाइज फॉन्ट साइज इसकी 3 ही है। 5 कर दिया तो ये बड़ा हो गया। यानी कि फेस के अंदर इसके फॉन्ट के अंदर कलर, फेस यानी इसका फॉर्मेट फॉन्ट कौन सा होगा। और अब मान लीजिए हमने इस टैग को ओपन तो कर दिया था और बंद नहीं किया, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये होगा, यानी इसके सारे के ऊपर वही फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, वही लॉजिक अप्लाई हो जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर के लिए था। इसीलिए इसको बंद करना बहुत जरूरी है। जहां पर जिस टैग का काम खत्म हो गया वहां पर उसको बंद कर देंगे। अब अब देखिए इसको फॉन्ट, अब आप अपने वेब पेज का पूरे का भी कुछ फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से उसका पूरे का शुरू में ही आप बता देंगे कि इसका फॉन्ट साइज क्या रहेगा। अब हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टाइल शीट। ये वेब डिजाइनिंग में बहुत बड़ी चीज होती है। क्या है कि आपको अलग अलग वेब पेज आपका एक ही है, उसके अंदर अलग अलग पैराग्राफ के लिए आपको अलग अलग स्टाइल रखनी है, लेकिन किन्हीं 3 या 4 की एक जैसी रखनी है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप सभी के अंदर जा जा करके ऐसा बनाएं, और एक तरीका ऐसा होता है कि कोई कॉमन ऐसा उसका सिंबल बना लें, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे और उस सिंबल को जहां भी कहीं यूज में ले उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए यूज में ली जाती है इसकी आपकी स्टाइल शीट। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग है, फॉन्ट टैग हो गया, अलाइनमेंट के लिए हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। ये सारे टैग आपके बहुत काम आएंगे। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टैग होते हैं। आगे हम इन टैग्स का आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एक टैग और इम्पोर्टेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है हेडिंग। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग अपने में अलग अलग प्रॉपर्टी लेकर के चलती है। क्या है कि जैसे मान लीजिए अपना एक नाम पेज बना लेते हैं। इसका नाम हमने क्या दे दिया, A4.html नाम दे दिया हमने, और इसके सारे कंटेंट जो है वो हमने हटा दिए। हमने एक नया वेब पेज बनाया था, पुराना कंटेंट डिलीट कर दिया और इसको हमने यहाँ से रन किया। तो अब देखेंगे अब क्या है, हमने इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग की। ये जो हेडिंग टैग होते हैं इसको लिखने का तरीका होता है, ये H1 को क्लोज किया जाता है। ऐसा ही दूसरा टैग आता है आपका H2। ये अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी H1 से H2 H3, वैसे वैसे फॉन्ट की साइज छोटी होती जाएगी। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसी लाइन को लिया। ये कंटेनर टैग है, इसको बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये भी डबल प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो ये लिया हमने, इस H1 को बंद कर दिया और इस हमने हमने दूसरा लाइन पेस्ट कर दी यहाँ पे। जैसे कि अब आप देखेंगे क्या हुआ, इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये फॉन्ट की साइज भी बढ़ा दी इसने, और फॉन्ट को बोल्ड भी कर दिया, और साथ के साथ में अगली लाइन को उसने अपने आप रो ब्रेक भी कर दिया। यानी कि BR का काम भी कर दिया, फॉन्ट की साइज भी बढ़ा दी, और उसको आपने बोल्ड भी कर दिया अपने आप। इसके बाद में हमने इसका H2 यूज में लिया, H2 ले लिया। ऐसे ही हमने इसके अलग अलग ले लिए, जैसे ये H3 है, H4 है, H5 और H5 है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं 1 2 3 4 5। और इसको हमें क्योंकि कंटेनर टैग है तो बंद भी करना जरूरी है। 1 to 5 हमने ले ली। अब आप देखिए सबको हमने नंबर बढ़ा, हमने कहा था साइज कम होगा, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है,
H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H5 उससे भी छोटा। तो ये टैग फॉन्ट की स्टाइल के साथ साथ न्यू लाइन के लिए भी काम करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट वहाँ होता है जहाँ पर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई चैप्टर लिख रहे हैं और उसकी कोई हेडिंग है। हर एक चैप्टर की हेडिंग होती है, तो ऐसी हेडिंग को डिफाइन करने के लिए आप ही, इसीलिए इनका नाम हेडिंग टैग रखा गया है। H1 से H5 तक हमने ले लिया, तो ये इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेडिंग टैग। तो आप अच्छा इसके अंदर आप दूसरे टैग यूज में ले सकते हैं, जैसे कि हमने इसको साथ में क्या कर दिया, फॉन्ट कलर रेड। अब देखिए हमने इसको बंद नहीं किया तो क्या होगा, सभी को अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आकर के इसको क्या कर दिया, बंद। फिर दूसरे के अंदर हम गए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, डबल सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, और फेस इज इक्वल टू एरियल। और यहाँ करके हमने इसको फॉन्ट को बंद कर दिया। तो देखिए क्या हुआ इससे। तो जो टैग जहाँ अप्लाई करोगे, आपने देखे होगे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें अलग अलग डिजाइन होता है वेब पेज के अंदर। तो ये सब आप भले ही किसी विजार्ड की हेल्प से, किसी टूल की हेल्प से शॉर्टकट में इसको कर लेते होंगे, लेकिन आपको बैकएंड में पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा काम कर दिया। हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड भी कर दिया, इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर दिया, इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया। तो हमने यहाँ से टूल यूज में लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो ये चीजें सारी की सारी कहीं ना कहीं इन सिंटैक्स की हेल्प से ही होती हैं, जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि इस लाइन के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये हमारे होते हैं फॉर्मेटिंग टैग, जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में हमारे पास हम केवल फॉर्मेटिंग टैग तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका टेबल्स का। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसमें लेफ्ट में अलग कंटेंट होता है, बीच में अलग होता है, राइट में अलग होता है, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है वेबसाइट। तो वो सब किसी ने टेबल की हेल्प से मैनेज होती है। तो वो हम अगले वीडियो के अंदर टेबल यूज में लेंगे। और साथ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वेबसाइट क्या होती है ये हमने आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि वेबसाइट्स सेम कंटेंट अंतरलिंक आपस में जो होता है इंटरलिंक्ड, उसकी हेल्प से बना होता है। तो वो लिंक कैसे बनता है, लिंक के टाइप कितने होते हैं, लिंक को मैनेज कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अब आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताते रहेंगे। इस HTML को खत्म करने के बाद हम आपको स्टाइल शीट के बारे में डिटेल में बताएंगे कि स्टाइल शीट कैसे अप्लाई होती है, कैसे एक सिंगल फाइल बन जाती है, कैसे आप किसी दूसरी वेबसाइट की स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद में हमने जैसे ही HTML का पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है। एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वेब डिजाइनिंग HTML में तो आप स्टैटिक कहीं भी डिजाइन करके आपको विजार्ड से मिल जाएगा, लेकिन जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इन वीडियोस को मिस ना करें, देखना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा एक चैप्टर आएगा आपके सामने। उसके पहले हम इस HTML के बेसिक, HTML सब चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ही आपको आगे जाके समझ में आएगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पूरा एक फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन करके बताएंगे कि जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, किसी भी रिजर्वेशन का, तो वो फॉर्म कैसे काम करता है, उसके ऊपर कैसे कंटेंट ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको
आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंचाया जा सके। थैंक यू।